देवी का कन्या रूप है। 110 साल तक कन्या रूप में रहे हैं। करके तो बहुत ही आनंद आया। और हाँ, पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और आज फिर लिए चलते हैं एक और नई जगह पे, और ये जगह है माता वैष्णो देवी जी का दूसरा दर्शन इसको कहा जाता है। माता देवा माई जी का मंदिर है, और ये नुमाई एक जगह पड़ती है, वहीं से बिल्कुल जो कटरा नेशनल हाईवे है उसी के अंदर आना है हमें। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ 125 ये सीढ़ी है, हमें सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है और मंदिर के दर्शन करने हैं। पाँच सौ साल पुराना मंदिर है, और कहा जाता है जो माता रानी जी के भक्त थे श्रीधर, उनकी चौथी पीढ़ी द्वारा ये बनाया गया मंदिर है। और यहाँ चलते हैं, और साथ साथ में माता वैष्णो देवी जी का दूसरा पड़ाव भी ये माना गया है। यहीं से जो पहला दर्शन कोल कुंडोली है और दूसरा देवा माई है, आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी। ये सामने देवा माई है, वैष्णो देवी का कन्या रूप है। यहाँ पे माता 110 साल तक कन्या रूप में रहे हैं। इसी जगह से प्रकट हुए थे और यहीं पे समा गए। ये वैष्णो देवी का ही रूप है। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते किसी वजह से दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन कर लें, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। और आपने जैसे कोई वैष्णो देवी में मन्नत मांगी होगी, किसी वजह से नहीं जा सकते वहां पे चढ़ाने के लिए, यहाँ पे आके चढ़ा दोगे स्वीकार हो जाएगी। ये कलयुग का प्रसिद्ध स्थान है। पहले वैष्णो देवी जी का भी स्थान किसी को पता नहीं था। फिर उनके भक्त हुए थे जिनका नाम था श्रीधर जी। उन्होंने माता जी की तपस्या शुरू की, कभी जंगलों में की, कभी पहाड़ों में की। उसके बाद माता ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। फिर माता ने उनको अपनी गुफा के दर्शन करवाए। फिर माता ने उनको पिंडी रूप में दर्शन दिए। फिर श्रीधर जी माता जी के साथ ही रहा करते थे। जैसे जैसे श्रीधर जी वृद्ध अवस्था में हो गए, तो माता ने सोचा कि इतना प्रिय भक्त था मेरा, आगे नाम मिट जाएगा तो नाम कौन लेगा। तो माता ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में फिर से प्रकट होंगी। फिर उनकी चौथी पीढ़ी हुई, जिनका नाम था शामिदास जी। उनके आगे संतान ना होने के कारण उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। चलते 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 यहाँ पे आके जंगल में एक कुटिया बनाई। जो उनकी पत्नी थी वो माता का गुणगान यहीं पे किया करती थी, और शामिदास जी यहाँ से रोज वैष्णो देवी जाया करते थे। ऐसे चलते चलते 12 साल 9 महीने तक उन्होंने रोज यहाँ से वैष्णो देवी जाना। 12 साल 9 महीने के बाद माता ने उनको यहाँ से फिर कन्या रूप में दर्शन दिए। फिर माता उन्हीं के साथ 110 साल तक कन्या रूप में रहे। जैसे जैसे कलयुग का आगमन होने वाला, तो माता ने बोला कि अब मैं आपके सामने नहीं रह सकती। मेरी एक पिंडी होगी, उसमें मेरा निवास स्थान होगा। जो भी आने वाले समय में भक्तजन किसी वजह से वैष्णो देवी नहीं जा सकेंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। और आप जैसे कोई वैष्णो देवी में मन्नत मांगते हो, किसी वजह से नहीं जा सकते वहां पे चढ़ाने के लिए, यहाँ पे आके चढ़ा दोगे स्वीकार हो जाएगी। वैष्णो देवी और देवा जी का कोई फर्क नहीं है, एक ही रूप है। और आगे लक्ष्मी जी हैं, और ये सामने दुर्गा, और ये वैष्णो देवी का कन्या रूप है। इनको भवन भवन किसके द्वारा बनाया गया है? माता जी का मंदिर है शामिदास जी, जी शामिदास जी जी। जी, उनको यहाँ पे माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। और हमारे दोस्तों को ये भी बताइए, कहाँ पे जगह पड़ती है ये, थोड़ा बताइए। ये पड़ती है कटरा, मतलब एरिया पड़ता है नुमाई में। कटरा से है 7 किलोमीटर है ये एरिया, यहाँ पे जिसे कहा जाता है देवा माई मंदिर। और ये सीढ़ियाँ कितनी है माता रानी 125 सीढ़ी हैं। की? जी जी। वो दूसरा स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जिस टाइम पे पहले पैदल यात्रा आती थी, उस टाइम पे रोड नहीं थे। तो
जम्मू से आते वक्त पैदल आती थी, फिर पहुंचती थी कोल कंडोली जो पहला स्थान है। वहां पे विश्राम करने के बाद माता फिर वहां से यात्री जो भी आते थे भक्तजन दर्शन करने के लिए, यहाँ से फिर पैदल आते आते यहाँ पे दूसरा स्थान आ जाता था देवा माई। फिर यहाँ पे स्टे करने के बाद फिर यहाँ से फिर पैदल चलते थे, फिर आगे वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करते थे। इसलिए इसका नाम दूसरा स्थान पड़ा है देवा माई। और जो तीसरा स्थान आ गया बाणगंगा, फिर आगे चौथा आ गया चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी, फिर उसके बाद भवन, फिर लास्ट में भैरव आ जाता है। ये यात्रा का जी संपूर्ण जी जी यात्रा जी है। जी जी। तो बहुत बहुत और ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। दर्शन करके तो बहुत ही आनंद आया। और जिस तरीके से बताया गया कि माता जी यहाँ पे 110 साल से बाल स्वरूप में थे, तो इसके दर्शन भी करने जरूरी है इस तरीके से। और देख के तो दर्शन करके तो बहुत ही आनंद आया। आप कहाँ से सर आए? मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ। कच्छ। तो आज माता वैष्णो की दर्शन हो गया आपको? हाँ, आज नहीं, हमने एक दिन पहले दर्शन किए थे ऊपर, और आज यहाँ पे सारे दूसरे जो मंदिर है वो घूमते घूमते ये मंदिर पे भी आए हैं। तो कैसा लगा? तो हर किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे भी आए और दर्शन करें अपने। और जो लोग माता वैष्णो देवी के पास नहीं जा सकते ना, वो यहाँ आके दर्शन करेंगे तो भी चलता है, ऐसा बोलते हैं पुजारी जी। जी हाँ, पहली बार आए हैं। माँ वैष्णो देवी के यहाँ तो आए हैं 2-3 बार, यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। माता जी से मतलब मैं यही बोलती हूँ कि माँ भगवती की कृपा सब पे बरसती रहे। बस यहाँ थोड़ा और होना चाहिए सुविधा कि और ज़्यादा लोग आएँ, क्राउड हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग ये यहाँ पे पहुँच पाएँ। मेरी यही प्रार्थना है तो कि माँ